हेलो एवरीवन, मेरा नाम सलोनी चुग है और आज हम अपने नीट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। हमने बेसिकली अपनी क्लास में सारे नीट के क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं, तो उन क्वेश्चंस में से जो बहुत साल रिपीटेडली क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? अ बॉडी ऑफ मास m एक्सप्लोर्स एट रेस्ट इनटू 3 फ्रेगमेंट्स विद मासेस इन द रेशियो 1:1:3। तो बेसिकली एक मास है, देखिए m मास का एक बॉडी है जो 1:1:3 में फट जाता है। बेसिकली मास फट जाता है और ये 1:1:3 में डिवाइड हो जाता है। द फ्रेगमेंट्स विद इक्वल मासेस फ्लाई इन म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस। तो जो इक्वल सेगमेंट होंगे ना, यानी कि वो 1:1 वाली जो सेगमेंट होगी तो वो जो है वो परपेंडिकुलरली एक दूसरे से जाएंगी विद स्पीड्स ऑफ v। What will be the velocity of heaviest fragment? ओके, ये मैंने एक पर्टिकुलर क्वेश्चन लिया हुआ है। ये रेशियो आपको कुछ भी दे हो सकती है। ये एक पर्टिकुलरली प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। वैसे आपको ये जो रेशियो है कुछ भी दी जा सकती है, लेकिन ये क्वेश्चन, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो चलिए देखिए, अब हम करते हैं। अब आप देखिए ये जो रेशियोज है ना, यहाँ पे इनको आप कैसे बनाएंगे? 1:1:3 है, तो मतलब जो मासेस की रेशियो होगी वो होगी कैपिटल M है, तो हम इसको कैपिटल M कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये हो जाएगी m/5 और ये हो जाएगी 3m/5। ओके, तो जो हमारी रेशियो, जो बेसिकली मासेस हो गए, रेशियो से हमने निकाली कि एक मास m/5 का है, दूसरा मास भी m/5 का, और तीसरा मास जो है वो 3m/5 मास का है। ओके, तो अब क्या होगा? बेसिकली आप ये मान लीजिए कि एक जो छोटा सा टुकड़ा हुआ m/5 का वो इस डायरेक्शन में है, तो दूसरा m/5 वाला जो टुकड़ा होगा ना, बेसिकली इसको आप देखिए, तो बेसिकली एक m/5 वाला टुकड़ा इस डायरेक्शन में जाएगा और जो दूसरा m/5 वाला टुकड़ा है, इसको हम यहाँ रख लेते हैं, ये इस डायरेक्शन में जाएगा। और जो बाकी बचा हुआ टुकड़ा है ना 3m/5, वो हमें निकालना है किस डायरेक्शन में जाएगा। देखिए, ठीक है, हमें निकालना है बेसिकली उसकी वेलोसिटी क्या होगी। ठीक है, तो अब क्या होगा? अब आप ये देखिए, ये इस डायरेक्शन में, ठीक है, मोमेंटम कंजर्व रहेगा। इनिशियल मोमेंटम क्या है? एक बॉडी है वो पड़ी है, तो उसका इनिशियल मोमेंटम 0 है। पूरी बॉडी का जो इनिशियल मोमेंटम है वो 0 है, तो इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, यानी कि फाइनल मोमेंटम भी हमारा 0 होना चाहिए। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के हिसाब से हमारा फाइनल मोमेंटम क्या होना चाहिए? 0। ओके, तो यहाँ पे बेसिकली इसका रिजल्टेंट अगर हम P1 ले और P2 ले, ठीक है, तो इस P1 की बात करें अगर हम, तो क्या हो जाएगा? m/5 इंटू v हो जाएगा। हमें दिया हुआ है कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर वाले v स्पीड में निकलते हैं, तो P1 हो जाएगा m/5 इंटू v। P2 क्या हो जाएगा? वो भी हो जाएगा m/5 इंटू v। ठीक है, तो इसका रिजल्टेंट आप देखिए किस डायरेक्शन में आना चाहिए। इसका रिजल्टेंट आना चाहिए इस डायरेक्शन में। तो ये जो रिजल्टेंट है, ये हो जाएगा इफेक्टिव मोमेंटम। ठीक है, लेकिन टोटल मोमेंटम फाइनल 0 होना चाहिए। तो जो बेसिकली इसका होगा, ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में आएगा। तो ये जो 3m/5 वाला जो मास है वो इसके रिजल्टेंट के अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, हमें इस क्वेश्चन में डायरेक्शन नहीं निकालनी, बट आपको पता होना चाहिए नॉलेज के लिए कि इस डायरेक्शन में, बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में, इन दोनों के रिजल्टेंट के अपोजिट डायरेक्शन में 3m/5 वाला मास जाएगा। इसकी क्या वेलोसिटी है अभी निकाल लेते हैं। तो इसका रिजल्टेंट निकालते हैं। यहाँ पे देखिए, P1 और P2 का रिजल्टेंट निकालते हैं। दोनों 90 डिग्री पे है, तो इनका जो रिजल्टेंट आना चाहिए वो क्या आना चाहिए? P1² प्लस P2², है ना। 90 डिग्री पे यही तो होता है रिजल्टेंट। तो P1 क्या हो जाएगा? P1 हो जाएगा m/5 इंटू v का होल स्क्वायर प्लस m/5 इंटू v का होल स्क्वायर। ओके, तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो रिजल्टेंट आ जाएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा ऑफ कोर्स √2 बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा m/5 इंटू v। ठीक है, तो ये जो मोमेंटम आ गया हमारा, ये आ गया। अब ये जो 3m/5 मास है, इसको ये मोमेंटम इक्वेट करना। तो ये जो 3m/5 का, लेट्स से 3m/5 जिस वेलोसिटी में जाता है वो v' वेलोसिटी है, तो 3m/5 इंटू v' इज इक्वल टू हमारा इधर का जो रिजल्टेंट मोमेंटम आया क्या है? √2 mv/5। तो ये हो जाएगा √2
mv/5, ये 5 आप यहाँ से काट दीजिए, ये m यहाँ से काट दीजिए, तो v डैश आ गया √2/3 ऑफ v। ठीक है, हमारा जो v डैश आ गया वो आ गया √3v। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। ओके, तो हमें यहाँ पे निकालना था व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ हैवीएस्ट फ्रैगमेंट, तो हमारी जो वेलोसिटी आई है वो आई है √2/3 ऑफ v। इसी तरह अब रेशियोज चेंज कर देंगे, कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, रेशियोज चेंज कर देंगे। आप सिंपली इस कॉन्सेप्ट को यूज करिए कि इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम के इक्वल रहता है, और मोमेंटम का रिजल्टेंट निकाल के जो बचा हुआ फ्रैगमेंट है उसके मास इंटू वेलोसिटी करेंगे तो आपको आपका फाइनल वेलोसिटी मिल जाएगी। ओके, चलिए, ये हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप प्रैक्टिस करिए। ठीक है, एक दो डिफरेंट रेशियोज के साथ आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे बुक्स में, आप उसको प्रैक्टिस करिए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अ 0.5 kg बॉल is moving with a speed of 12 मीटर पर सेकेंड strikes a hard wall at an angle of 30 डिग्री। ये भी क्वेश्चन बहुत रिपीटेडली आया हुआ है नीट में। तो बेसिकली क्या कॉन्सेप्ट रहेगा कि एक वॉल है, इस पे एक बॉल टकराती है, इस पे एक बॉल आती है, वो टकराती है। ठीक है, क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि जो बॉल है वो 30 डिग्री विद द वॉल, तो यानी कि बॉल जो है वो 30 डिग्री विद द वॉल बनाएंगे। ठीक है, अब बोला है विद द वॉल इट इज रिफ्लेक्टेड विद द सेम स्पीड, ये जो रिफ्लेक्ट होती है सेम स्पीड से रिफ्लेक्ट होती है एट द सेम एंगल इफ द बॉल इज इन कॉन्टैक्ट विद द फॉर 0.25 सेकेंड द एवरेज फोर्स एक्टिंग ऑन दी वॉल इज। तो बेसिकली हमें क्वेश्चन में दिया है कि बॉल आई, ये जो वापस गई ना, ये सेम एंगल पे ही रिफ्लेक्ट होके वापस गई विद सेम स्पीड, यानी कि v स्पीड में आ रही थी तो ये v स्पीड में ही वापस जाएगी। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। अब हमें निकालना है कि क्या फोर्स प्रोवाइड, हमें निकालना है क्वेश्चन में कि एवरेज फोर्स एक्टिंग ऑन द वॉल, वॉल पे क्या फोर्स लगाएगा हमारा बॉल। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे हम निकाल लेते हैं कि ये बॉल पे क्या फोर्स लगाती है, और अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ जो होगी वो जो वॉल पे जो फोर्स लगेगी वो इक्वल एंड अपोजिट होगी। तो सबसे पहले जो हम निकालेंगे वो निकालेंगे कि इस बॉल पे क्या फोर्स लग रही है। कैसे निकालेंगे, इम्पल्स के कॉन्सेप्ट से निकालेंगे। तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे ये जो बॉल यहाँ पे आई P1 वो क्या है, देखो इसका ये 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है ना, सॉरी ये 30 डिग्री है, तो ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये इसके साथ 30 डिग्री एंगल बना रहा है ना, तो ऑफ कोर्स ये वाला एंगल भी 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप इसके कंपोनेंट्स बना दीजिए, आप इसके कंपोनेंट्स बना दीजिए। तो ये वाला जो एंगल हो जाएगा, ये सपोज v है, तो ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा v cos 30 और ये हो जाएगा v sin 30। ठीक है, अब क्या हुआ, ये v cos 30 ये कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ये कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट बॉल को नीचे की तरफ लेके जा रहा है। यहाँ पे जो बेसिकली जो कंपोनेंट है जो इधर इस वॉल पे टकरा रहा है हमारी बॉल को, वो क्या कंपोनेंट है, वो ये कंपोनेंट v sin 30 वाला कंपोनेंट है। ओके, तो ये v sin 30 ही चेंज होगा, मतलब यही मोमेंटम वाला कंपोनेंट चेंज होगा, ये कंपोनेंट चेंज नहीं होने वाला क्योंकि रिस्पॉन्सिबल नहीं है वॉल पर टकराने के लिए। ठीक है, तो ये कंपोनेंट चेंज हो जाएगा, अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेगा। हमें तो दे रखा सेम ही वेलोसिटी में वापस आता है, तो ऑफकोर्स होने क्या वाला है कि फाइनली ये आप दो कंपोनेंट बनाते हैं ना यहाँ पे, तो ये जो v cos 30 वाला कंपोनेंट है ये सेम रहेगा, लेकिन v sin 30 वाला कंपोनेंट अपनी डायरेक्शन जस्ट चेंज कर लेगा। ठीक है, तो इसने बेसिकली अपनी डायरेक्शन रिवर्स कर ली है यहाँ पे। ओके, तो अब आप P1 देखिए, P1 क्या हो जाएगा, P1 हो जाएगा mv sin 30 और P2 क्या हो जाएगा, P2 हो जाएगा माइनस mv sin 30, बिकॉज इसकी जो डायरेक्शन है वो माइनस x एक्सिस के अलॉन्ग है। ठीक है, तो और ये जो चेंज है y एक्सिस में जो चेंज है बेसिकली इस डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं है, v cos 30 है, v cos 30 डायरेक्शन सेम है, तभी तो ये नीचे जा रहा है ना। देखिए
पहले इस डायरेक्शन में जा रहा था, अब इस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है। नीचे वाला कंपोनेंट तो है ही, जा तो वो इफेक्टिवली नीचे रहा ही है ना, बस बेसिकली इधर इस डायरेक्शन में जा रहा था और इधर इस डायरेक्शन में। एक्स एक्सिस की वेलोसिटी बदल चुकी है। तो अगर हम चेंज इन मोमेंटम करें तो वो क्या होगा, P2 माइनस P1 दैट इज माइनस P माइनस mv साइन 30 माइनस mv साइन 30 जो कि हो जाएगा माइनस 2mv साइन 30। ओके, तो ये हमारा डेल्टा P हो जाएगा, यानी कि इम्पल्स। ओके, और ये बेसिकली किसका मोमेंटम चेंज है, हमारी बॉल का क्या मोमेंटम चेंज होगा। ठीक है, ये बॉल का मोमेंटम चेंज है। तो बॉल पे क्या फोर्स लगी, बॉल पे फोर्स लगी ये। ठीक है, तो हमें दे रखा है डेल्टा P जो आया है माइनस 2mv साइन 30 ओवर टाइम दे रखा है 0.25। हमें क्वेश्चन में टाइम दे रखा है 0.25 सेकेंड्स। ठीक है, अब आप ये नोटिस करिए यहाँ जो फोर्स है वो माइनस है। ठीक है, तो ये बॉल पे जो फोर्स लग रही है वो माइनस है, ऑफ कोर्स माइनस होगी। क्यों, क्योंकि जो बॉल पे फोर्स लग रही है वो इस डायरेक्शन में है ना, तभी वो बॉल की डायरेक्शन चेंज करवा पा रहा है। तो बॉल की जो डायरेक्शन, जो बेसिकली बॉल पे फोर्स लग रही है वो इस डायरेक्शन में, तो बॉल पे जो फोर्स लगेगी वो इस डायरेक्शन में होगी। और ये जो फोर्स है ये इफेक्टिवली एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में है, और जो हमारी वॉल पे फोर्स लगेगी वो राइट मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में होगी। ठीक है, और उसका जो मैग्नीट्यूड होगा अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेज आर सेम। एक्शन क्या है, बेसिकली देखिए एक्शन एंड रिएक्शन क्या होते हैं, साइमल्टेनियस फोर्सेज हैं। उसमें ये नहीं बोल सकते कि पहला क्या है और दूसरा क्या है, एक्शन और रिएक्शन साइमल्टेनियस होते हैं। तो अगर हम मान लें कि बॉल आई, उसका एक्शन वॉल पे हो रहा है, तो उसका जो रिएक्शन होगा वो वॉल से होगा, है ना। तो एक्शन क्या हो जाएगा, जो बॉल फोर्स लगा रही है वॉल पे, और रिएक्शन क्या हो जाएगा, जो वॉल लगा रही है बॉल पे। ठीक है, तो एक्शन और रिएक्शन वैसे भी साइमल्टेनियस है, तो ऐसा नहीं होता कि एक्शन पहले हो रहा है और रिएक्शन बाद में हो रहा है। ओके, दीज आर टू साइमल्टेनियस फोर्सेस। ओके, एंड दे ऑलवेज एक्ट ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। अगर एक्शन वॉल पे है तो रिएक्शन किस पे होगा, बॉल पे, है ना। तो ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे लगता है, एक्शन रिएक्शन ऑलवेज एक्ट्स ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। ओके, तो यहाँ पे जो हमारा फोर्स होगी ऑन द वॉल, ठीक है, वो क्या होगी, इक्वल एंड अपोजिट टू व्हाट फोर्स इज एक्टिंग ऑन द बॉल। तो अगर बॉल पे लेफ्ट साइड में फोर्स है तो वॉल पे जो फोर्स है वो राइट साइड में, तो वो पॉजिटिव हो जाएगी। वैसे भी हमें इस क्वेश्चन में मैग्नीट्यूड डिस्कस करना है, तो हमारा जो आ गया वो आ गया हमारा जो मैग्नीट्यूड ले लें, या ऑफ कोर्स डायरेक्शन भी ले लेंगे हम। तो क्या हो जाएगी फोर्स 2mv साइन 30 ओवर 0.25। तो 2 इंटू मास देख लीजिए, बॉल का मास क्या है 0.5। वेलोसिटी क्या है बॉल की, बॉल की वेलोसिटी दे रखी है 12, तो ये हो जाएगी 12 इंटू साइन 30, आपको पता हाफ होता है, ओवर 0.25। ठीक है, 0.25 से ये कट गया 2 और ये कट गया 6, तो 6 4 जा क्या हो गया 24 न्यूटन। ओके, तो जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 24 न्यूटन। हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 24 न्यूटन। सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, ऐसे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, वैल्यूज बदल जाएंगी, एंगल बदल जाएगा वॉल के साथ, मासेस, वेलोसिटी कुछ भी बदल सकता है, बट कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। ठीक है, तो अब ये कॉन्सेप्ट लगाइए, इम्पल्स का कॉन्सेप्ट लगाइए, और फोर्स एफ जो एवरेज होता है वो इम्पल्स बाय टाइम होता है, आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन अ रॉकेट फ्यूल बर्न्स एट द रेट ऑफ 1 kg पर सेकेंड। तो जो dm/dt है वो दे रखा है हमें 1 kg पर सेकेंड। दिस फ्यूल इज इजेक्टेड फ्रॉम द रॉकेट विद द वेलोसिटी ऑफ 60 किलोमीटर पर सेकेंड। इसको आप u लिख लीजिए, क्योंकि हमने क्लास में u ही डिस्कस करा था। u इज द वेलोसिटी ऑफ फ्यूल विद रिस्पेक्ट टू आर रॉकेट। ठीक है, ये वही वेलोसिटी है। दिस एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन दी रॉकेट इक्वल टू, हमने क्लास में डिस्कस करा था, जो मैंने आपको बोला था बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, और इसका बहुत यूज है, बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं रॉकेट प्रोपल्शन से, और यही सिर्फ यही यूज होगा, m माइनस UM dm/dt। ठीक है, ये
ये हमारी डायरेक्शन के साथ होगा। अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड डिस्कस करना हो तो इसका मैग्नीट्यूड जो हो जाएगा एफ थ्रस्ट का हो जाएगा UM dm/dt। ठीक है, सीधा सीधा u दे रखा है, dm/dt दे रखा है, इससे इजी क्वेश्चन क्या ही होगा 60, क्योंकि किलोमीटर पर सेकंड में तो मीटर पर सेकंड में करने के लिए आप 100 से 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और dm/dt 1 kg/s है, ये इसकी ऐसा यूनिटी है, तो ये हो जाएगा 60,000 न्यूटन। ठीक है, 60,000 न्यूटन, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, इस क्वेश्चन से सिंपल कुछ क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। और इसको जो हमने प्रीवियस ईयर डिस्कस करे थे उसमें हमने कैसे कैसे क्वेश्चन करे थे, देखिए सेम फॉर्मूला यूज करके। एफ थ्रस्ट, एक क्वेश्चन था कि ये एक रॉकेट है, ठीक है, क्या dm/dt, क्या मतलब फ्यूल का बर्निंग का रेट होना चाहिए सच दैट ये ग्रेविटी को अपोज कर ले, तो उसमें आप क्या कॉन्सेप्ट लगा देंगे, एफ थ्रस्ट इज इक्वल टू m dv/dt इज इक्वल टू u dm/dt। ठीक है, और क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटी को हमें वो करना है, मतलब ओवरकम करना है, तो यहाँ पे जो dv/dt एक्सेलेरेशन हो जाएगी वो ग्रेविटी, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो जाएगी और ये हो जाएगा u dm/dt। ठीक है, तो dm/dt क्या हो जाएगा, इधर से आ जाएगा mg/u। हमने एक ऐसा क्वेश्चन भी डिस्कस करा था। एक और क्वेश्चन कैसा डिस्कस करा था कि क्या dm/dt होना चाहिए सच दैट यही रॉकेट कुछ इफेक्टिव ऊपर ए एक्सेलरेशन में जाए। ठीक है, तो वहां पे उसको ग्रेविटी को ओवरकम करना पड़ेगा प्लस एक और एक्सेलरेशन देनी पड़ेगी, तो वहां पे जो m dv/dt हो जाएगा वो क्या हो जाएगा m a + g इज इक्वल टू u dm/dt। और ये सब क्वांटिटीज गिवन ही थी, मास है m है मास ऑफ रॉकेट, तो dm/dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा m a + g/u। ठीक है, तो ऐसे ऐसे कितने हमने बहुत सारे क्वेश्चन क्लास में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके कि नीट में डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आते हैं। और ये जो हमने अभी क्वेश्चन डिस्कस करा इसमें तो डायरेक्टली एफ थ्रस्ट निकाला, तो ये भी बहुत सारे क्वेश्चंस इसी कॉन्सेप्ट से सिंपल एफ थ्रस्ट निकालने के लिए बोला गया और u और dm/dt गिवन है। ठीक है, तो ये जो हमने क्वेश्चंस डिस्कस करे आज, ये इफेक्टिवली बहुत ज़्यादा रिपीटेडली हमें मिले हैं नीट में, तो इनका कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से दिल पे होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए इसका कॉन्सेप्ट। और आपको आज की क्लास में कोई भी डाउट होता है तो आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे पूछ सकते हैं या आप यूट्यूब में कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं। सो थैंक्स अ लॉट।